चलिए एक नजर डालते हैं राजस्थान की उन भव्य हवेलियों पर जो आज अक्सर वीरान पड़ी हैं। सोचिए, राजस्थान की सबसे शानदार हवेलियां खाली क्यों पड़ी हैं? यही तो बड़ा सवाल है। तो इन्हें बनवाया किसने? जवाब है मारवाड़ी सेठ। यही थे इन इमारतों के पीछे के मास्टरमाइंड। पिरामिल, बजाज, बिरला, ये नाम तो सुने ही होंगे। ये सब राजस्थान से निकले बड़े कारोबारी हैं। उनकी कामयाबी का राज छुपा है इस कहावत में, फिरे सो चरे, बंध्या भूखा मरे। सोचिए, महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल ने कहा था कि मारवाड़ी सेठों के बिना मुंबई बर्बाद हो जाएगी। तो चलिए अब सफर करते हैं जैसलमेर का और देखते हैं वहां की कुछ शानदार हवेलियां। ये है पटवों की हवेली। इसे गुमान चंद बापना ने अपने 5 बेटों के लिए बनवाया था। मतलब 5 बेटों के लिए एक ही हवेली में 5 अलग अलग हिस्से। क्या बात है। अब देखते हैं सालिम सिंह की हवेली को। इसकी कहानी भी इसकी बनावट जैसी ही अनोखी है। पता है, ये हवेली पहले 9 मंजिला थी, पर अब इसकी 2 सबसे ऊपरी मंजिलें नहीं हैं। ऊपर की मंजिलें रंग महल और शीश महल लकड़ी की थीं, इसलिए उन्हें हटाना पड़ा। जैसलमेर में एक और कमाल की हवेली है, नथमल की हवेली। इसे 2 भाइयों ने मिलकर बनाया था। दिलचस्प बात यह है कि लालू और हाथी, इन 2 भाइयों ने हवेली के 2 हिस्से अलग अलग बनाए थे। जैसलमेर से अब चलते हैं शेखावाटी। यहाँ की हवेलियों की बात ही कुछ और है। यहाँ की पहचान है भित्ति चित्र, मतलब दीवारों पर बनी खूबसूरत और रंगीन तस्वीरें। खासकर झुंझुनू का नवलगढ़, जिसे शेखावाटी की स्वर्ण नगरी भी कहते हैं, हर दीवार लाजवाब है। लेकिन अब इन हवेलियों का क्या? बनाने वाले तो रहे नहीं, तो क्या ये विरासत फीकी पड़ जाएगी? एक उम्मीद दिखती है, उदयपुर की बागोर की हवेली में, जिसे एक नई जिंदगी मिली है। मेवाड़ के प्रधानमंत्री की ये हवेली आज एक म्यूजियम है, जहां संस्कृति जिंदा है। तो कुछ हवेलियां तो बच गईं, पर कईयों का क्या? इन शानदार इमारतों का भविष्य क्या है?